हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है त्याग से ही ईश्वर प्राप्ति संभव। बाल मित्रों, भगवान विट्ठल पर तुकाराम महाराज की अगाध श्रद्धा थी, इसलिए वे सभी बातों का बहुत सहजता से त्याग कर पाए। तुकाराम महाराज की महानता ज्ञात होने पर लोग उनका सम्मान करने लगे, तो वे दूर जंगल में जाकर एकांत में इस चिंतन में लग गए। एक बार 2 माह तक वे घर नहीं गए थे। एक दिन उनकी पत्नी नदी से पानी ला रही थी। उस समय मार्ग में उन्हें तुकाराम महाराज मिले। उन्होंने उन्हें मार्ग में ही रोककर पूछा, आप घर नहीं आते, हम क्या करें? तब तुकाराम बोले, पांडुरंग ही मेरे पिता एवं रुक्मिणी ही मेरी माता हैं। तुम भी उनके चरण पकड़ लो तो वे तुम्हें भी भोजन वस्त्र देंगे। तब उन्होंने कहा, मैं हरि चरणों का स्मरण करूंगी, परंतु आप घर पर बैठें। तुकाराम महाराज बोले, तुम वैसा वचन दो तो मैं घर जाता हूँ। उन्होंने वैसा वचन दिया और वे दोनों घर आए। तुकाराम महाराज घर आए। उस दिन एकादशी थी। तुलसी वृंदावन के पास बैठकर उन्होंने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। उस उपदेश से वह प्रभावित हुई। उन्होंने दूसरे दिन सूर्योदय होने पर स्नान कर ईश्वर की पूजा की तथा ब्राह्मणों को बुलाकर संपूर्ण घर लुटा दिया, परंतु दोपहर के समय घर में भोजन नहीं, यह देख कर वह विचारमग्न हो गई। उसके पहले दिन एकादशी का व्रत होने से तथा बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। जगत जननी उस संकट में एक महारानी का रूप लेकर तुकाराम महाराज का सत्व देखने आई। वह बोली, आपने संपूर्ण घर ब्राह्मणों पर लुटाया, ऐसा सुना है, कुछ शेष हो तो मुझे दे दे। यह सुनकर घर में जो एक धोती सूख रही थी वह भी तुकाराम महाराज ने उन्हें दे दी। जब यह बात उनकी पत्नी को ज्ञात हुई तो उन्हें क्रोध आया। वह कहने लगी, 2 माह के उपरांत कल ही उन्हें समझा कर लाई हूँ, उन्हें उपदेश देकर मुझे कैसे मोहित किया। देखो, ब्राह्मणों पर सब कुछ लुटा दिया, बच्चे भूख से व्याकुल हैं। वह क्रोधित हुई तथा जिन चरणों के चिंतन से ऐसा अनर्थ हुआ वे चरण फोड़ने के लिए वह एक पत्थर लेकर जाने लगी। तुकाराम महाराज के पूछने पर उन्होंने सत्य बताया। उसे सुनकर तुका बा ने कहा, वह पत्थर मेरे मस्तक पे मारो, परंतु वह पत्थर लेकर देवालय की ओर जाने लगे। तुकाराम महाराज उनके पीछे पीछे जाने लगे। उनके पत्थर लेकर देवालय में आते ही रुक्मिणी ने द्वार बंद कर लिए तथा तुकोबा बाहर रह गए। तुकाराम महाराज की पत्नी पांडुरंग के चरणों पर पत्थर मारने ही वाली थी कि रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा हमने कौन सा अपराध किया ऐसा पूछा। तब वह बोली, घर में बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हैं, इन चरणों ने हमारा घात किया, इसलिए मैं क्रोध में यह चरण फोड़ रही हूँ। रुक्मिणी ने उन्हें समझाया, तुम शांत बैठो, तुम्हें संसार में जिस जिस वस्तु की न्यूनता लगे वह मैं तुम्हें दूंगी। रुक्मिणी ने उसे धोती, चोली, मोहरें, अशर्फी देकर शांत किया। तब पत्थर फेंक कर उन्होंने जगत जननी के चरण पकड़े तथा आनंदित होकर घर गईं। इतना उपदेश देने पर भी पत्नी उतावली होकर रुक्मिणी से मोहरें, अशर्फी लेकर आई। यह देखकर तुकाराम महाराज को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनसे कहा, तुमने परमार्थ का अवसर खो दिया। रिद्धि सिद्धि संपत्ति इन सभी का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात तुकाराम महाराज ने वे सभी मोहरें, अशर्फी निर्धनों में बांट दी। बच्चों, ईश्वर पर दृढ़ श्रद्धा हो तो ही हम त्याग कर सकते हैं। हमें सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, परंतु आपकी भक्ति न होने के कारण हमें समझ नहीं आता। उसके लिए नाम जप करना आवश्यक है। तो आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।